कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैथ और रीजनिंग, ठीक है? में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है सभी लोग। मैंने आपसे पूछा भी था कि आपको किस जो है सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने खुद ही बताया कि मैथ और रीजनिंग के सर क्लासेज़ लगा दीजिए एक्स्ट्रा, तो आपके कहने पे जो है ये क्लासेज़ स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे जो है मैथ और रीजनिंग के जो भी आपका डर है, ठीक है? इस डर का जो है 100% यहाँ पे सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ, तो आप कोशिश करो कि इस क्लास को डेली जॉइन करो, ठीक है? ये स्पेशल क्लास है, अगर आप डेली करोगे तो ही आप मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल बहुत बड़ा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिक्कत हो रहा है, समझ लीजिए उसी के चलते आपका रिज़ल्ट भी नहीं बनेगा। बिल्कुल आपको मालूम है कि और ये एक भी अगर आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है तो वहाँ पे आप बिल्कुल जो है बाहर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मात्र 2700 ही पोस्ट आया हुआ है, 2700 प्लस, और आपके फॉर्म गिर चुके हैं 8 लाख प्लस। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि हमें हर एक सब्जेक्ट में जो है तगड़ा परफॉर्मेंस करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपने कहा था कि मैथ और रीजनिंग के क्लासेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल आप लोगों के कहने पर यहाँ पे मैंने क्लास लगाया हुआ है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों के प्यार मिलने चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये क्लासेज मैं रेगुलर कराऊँगा, नहीं तो क्लासेज ये बंद कर दूँगा, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त करना चाहते हैं डेली, वो बिल्कुल यहाँ पे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे कि मैथ और रीजनिंग क्या आपके बिल्कुल जो है यहाँ पे शुरू से जो है स्टार्ट कर दिया जाए। एकदम शुरू से ही मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है बिल्कुल सिंपल तरीके से, और 100% है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा और इनका जो है डर ये आज से खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे और पहला प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि नीचे दिए गए प्रश्न अ, स सादृश्यता से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है? पहले रीज़निंग के प्रश्न हैं और फिर जो है आप लोग के मैथ के प्रश्न हैं, ठीक है? तो किस कोशिश करना है कि आपको पूरे के पूरे क्लास को देखना है, फिर जो है आपके मैथ रीजनिंग बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा। जैसे 8 से लिख रहा है 100, तो 12 को उसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, आप पहले ट्राई करोगे, आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। अगर आपसे ये बन जाता है प्रश्न तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता है तो हम तो आपके साथ हैं। आप जो है कभी भी मेरे क्लास में मैथ और रीजनिंग वाले में पेन और जो है कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, तो ही आप जो है मैथ और रीजनिंग सीख सकते हो, ये अन्यथा फिर जो है दिक्कत आ जाएगा, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा है, अगर मैं 2 जोड़ दूँ 10 हो जाएगा और 10 का वर्ग कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 100। बात की जाए 100 यहाँ पे दिया गया था इसलिए 100 आ गया। फिर 12 में वही काम करता हूँ, 12 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 का 2 वर्ग कर दूं तो 14 14 ही कितना होता है 196, जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो बात क्लियर, आप कहिएगा कि यहाँ पे जो आपका लॉजिक है बिल्कुल जो है ये लॉजिक काम नहीं किया। फिर हम लोग दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, और दूसरा लॉजिक हमारा क्या हो सकता है, आप कहोगे कि ये 8 उठाओ, 8 को जो है हम लोग वर्ग कर लेते हैं, फिर भी नहीं होगा, 64 ही होगा। तो फिर दूसरा लॉजिक, हमें 100 पे जाना है तो हम क्या करेंगे कि 8 का जो है हम लोग 10 गुना कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 8 दहा का 80, और इसमें जोड़ देते हैं, कितना कम हो रहा है यानी कि 20, तो 20 जोड़ दो 80 हो जाएगा। ये हो सकता है, कहिएगा बिल्कुल। उसी प्रकार यहाँ पे आपको 12 भी रखना है, और 12 में 10 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 120, और 120 में फिर अगर हम 20 को जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 20 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को जो है पूरा कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को जो है पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे फटाफट से। आपको 10 सेकेंड का समय है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा
तो लॉजिक क्या लग सकता है? यहाँ पे लिखा है एल, तो यहाँ पे लिखा है आर, ई लिखा है तो जी लिखा है, आई लिखा है। तो मैंने जब देखा अक्षरों का तो लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? जैसे इसको अब आप पढ़ो, लेफ्ट लिखा है, ये क्या पढ़ाएगा लेफ्ट, तो इधर क्या लिखा है राइट। मतलब मैंने देखा तो ये तो अपोजिट लिखा गया है, ठीक है, शब्द का अपोजिट है ये, अक्षरों का अपोजिट नहीं लिखा गया है। फिर जो है वर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, तो वर्टिकल का जो है अपोजिट आप लोगों को यहाँ पे बताना है, शब्द जो है वर्टिकल, इसका अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे कि वर्टिकल का अपोजिट यहाँ पे आप देखोगे तो हॉरिजेंटल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको ये भी ध्यान देना है। ये नहीं कि लेफ्ट का राइट जो है यहाँ पे आप अक्षरों को मिलाओ, यहाँ पे अक्षर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है, उस तरीके से पूछा जाता है पर यहाँ पे नहीं पूछा गया, ये आप लोगों को एक बार इस तरीके के भी प्रश्न जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। फिर देखिए यहाँ पे संबंधित शब्द को चुनना है, मात्र 10 सेकेंड का समय रहेगा। इन प्रश्नों के लिए भी आप बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। कह रहा है कि तालाब का संबंध पानी से है तो चट्टान का संबंध किससे होगा? ये भी एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। और एक बात बता दूं कि यदि आप इस बार जो है जीविका में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट्स का जो है आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार किया हुआ है, जिसमें जो है आप लोगों के बिल्कुल जो है हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जहाँ के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस, ये सारे के सारे प्रश्न रहेंगे बिल्कुल। तो आप इस पीडीएफ को अगर एक बार पढ़ लेते हो तो 100% है कि आपको इससे एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और ये मात्र 50 रुपया का ही है ये पीडीएफ। तो जिनको भी लेना है एक बार बिल्कुल जो है व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे चल रहा है यहाँ पे जो है आप लोग मैसेज करके इसको जो है बिल्कुल परचेज कर लेना, ठीक है। जिनको भी लेना हो बिल्कुल जो है एक बार बिल्कुल पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब जो है देखिएगा, अब चलिए यहाँ पे जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे तालाब लिखा है तो तालाब में क्या होता है, आप कहोगे कि तालाब जो होता है इसमें तो पानी रहता है, तालाब में क्या रहता है, पानी। तो उसी प्रकार जो है चट्टान में क्या होता है, तो पक्षी तो होता नहीं है, चढ़ना तो होता नहीं है, जानवर तो होता नहीं है, क्या होता है, माउंटेन में क्या होता है, चट्टान होता है। पहाड़ में क्या रहता है, चट्टान से मिलकर पहाड़ें बनती है, आप तो बिल्कुल जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के सभी लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास। ये श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ पे देखिएगा आप लोग के कहने से ही रीजनिंग और मैथ के मैंने क्लासेज स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त हैं एक बार बिल्कुल लाइक करेंगे कि मैथ और रीजनिंग के क्लासेज किसको किसको डेली चाहिए, तो ही ये क्लासेज होगा, ये अन्यथा बंद हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग बताओगे, उसी के अकॉर्डिंग क्लासेज में डेली कराता रहूँगा, ठीक है। देखिए 5 से 8 हुआ, आप बोलोगे 3 जोड़ दिया, 8 से जो है यहाँ पे 13 हुआ मतलब 5 जोड़ दिया, 13 से जो है यहाँ पे कितना हो गया 21, यहाँ पे कितना जोड़ दिया 8। तो इसके आगे आप क्या जोड़ोगे, यहाँ पे देखोगे 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, 3 के बाद अगर हम 3 के बाद क्या जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ेंगे तो ये तो 12 हो जाएगा। तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन में ही नहीं आएगा। देखो इसने क्या किया है कि ये जो है 5 और 8 को जोड़ दिया है, ठीक है। 5 और 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 13, 13 यहाँ पे लिखा गया, फिर कितना लिखा है 8 और 13। तो 8 और 13 को जोड़ेंगे, 8 13 कितना होता है 21, जो कि यहाँ पे लिखा गया। फिर जो है 13 और 21 को जोड़ेंगे तो 13 और 21 कितना हो जाता है, 13 और 21 आप देख लो 34 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी हालत में आप लोग गलत नहीं करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली जो है पद कौन सी होगी। ये आप लोगों से पूछा गया है कि दी गई
श्रृंखला में जो अगला पद है आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर क्वेश्चन के सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। चलिएगा, बताएंगे सभी मेरे दोस्त। 10 सेकेंड का समय है और ये यहाँ पे बोला गया है कि ये एक जो है श्रृंखला दिया गया है, ठीक है, ये एक श्रृंखला है, इसमें जो है गलत कोई वर्ड है तो गलत वाले का जो है आप लोगों को चयन करना है, ठीक है। तो किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो है 125 लिखा हुआ है तो हमें मालूम है कि 125 जो है ये 5 का क्या होता है, क्यूब होता है। आप कहोगे बिल्कुल मुझे भी मालूम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 512 किसका होता है, आप कहोगे 8 का क्यूब होता है, ये भी मालूम है। ये 343 ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। अब देखिए 27 क्या होता है, ये 3 का क्यूब होता है। और ये 64 किसका होता है, 64 4 का क्यूब होता है। बात कहिएगा कि बिल्कुल ये क्लियर है। बात क्या है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे तो हमें अलग कोई नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सभी के सभी क्या है, क्यूब में लिखा गया है, तो फिर अलग कैसे हो जाएगा। आप कहोगे कि बिल्कुल होगा, थोड़े से धैर्य तो रखिए, यहाँ पे बिल्कुल आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये तो सारे के सारे क्यों हो रहा है। पर आप देखोगे तो ये जो 64 लिखा गया यहाँ पे मुझे दिखा कि ये 8 का वर्ग भी होता है, 8 का वर्ग होता है, 8 8 64, परंतु 27 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। 343 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। 512 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। 125 किसी संख्या का वर्ग होता है, नहीं है। तो हमें तो अलग ये दिखाई दिया कि 64 जो है वर्ग भी है और क्यूब भी है, बाकी सब जो है एक बराबर एक जैसे देख लो, सभी के सभी क्यूब दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। क्लास बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ये जो है लग रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा जो भी प्रश्न तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूरा कीजिए, पूर्ण कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये एक जो है ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्जामिनर बार बार पूछता है, ठीक है, तो स्टार लगाइएगा प्रश्न पे। और ये जो है संख्या पे आधारित बनाया गया है। पहले इसके जो है लॉजिक ये होते हैं कि अक्षरों पे बनाता है, एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं उस पे इसको बनाया जाता है। पर अभी नए में जो है इसके नए नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं तो बिल्कुल नए पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन में ज्यादातर जो है आपके ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका पेपर तो ऑनलाइन होगा तो बिल्कुल आपको प्रश्न भी इसी लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है, जो आप क्लास में देख रहे हो। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई साहब 7 5 लिखा है, तो जब यहाँ पे मैंने देखा तो 7 के बाद 5 आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 7 5 होगा। 5 के पहले क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 दिखाई दिया। अब देखो यहाँ पे देखो 7 5 3, 7 और 5 के बाद यहाँ पे हमें मिल गया 3, 7 5 3 2, यहाँ तक आ जाओ, फिर 7 5 3 2, फिर यहाँ तक आ जाओ 7 5 3 2, फिर यहाँ से चलो 7 5 3 2। बार बार आपका एक ही वर्ड मिल गया, 7 5 3 2, 7 5 3 2, तो ये लॉजिक आपको इसी में से देख के बता देना था, ठीक है। आप क्या भरे, 3 7 2 5 7 3, कहोगे कि बिल्कुल ही आसान था। ऐसे प्रश्न तो हम लोग इजीली सॉल्व करके आएंगे एग्जाम हॉल में, बिल्कुल आप करके आओगे, ये मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम है, ठीक है। आपको एक बार और बता देता हूँ कि इसी प्रश्न में हुआ क्या है। जैसे मैंने देखा 7 5 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी तो 7 5 होना चाहिए। जैसे 7 के बाद क्या है 5, तो 7 के बाद यहाँ पे भी क्या आएगा 5। ये देखो 7 सॉरी 5, 5 के पहले देखो क्या लिखा है 7, तो यहाँ पे मैंने 7 रख दिया, ठीक है। ये देखो 5, तो 5 के पहले क्या है 7, तो 7 रखेंगे। अब जो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 5 के बाद 3 है, तो 5 के जस्ट बाद 3 रखा, 5 के बाद जस्ट 3 रखा। अब देखो 3 के बाद क्या है 2 है, 3 के बाद यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, 3 के बाद यहाँ पे भी 2 है, 3 के बाद यहाँ पे भी 2 है। तो इसी तरीके से आपको केवल देखना था और इसको भर देना था। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख का जो है चयन करना है। आपको मिलेंगे 10 सेकेंड का समय, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें पे हम लोग आ चुके हैं और 7वें के तो राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे।
गलती किसी भी हालत में किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल मालूम है, ठीक है। क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश करेंगे। ये जो है वेन आरेख के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक तो पूछता है और होता बहुत इजी है, बहुत इजी होता है। जैसे आपको दिया गया है ऑप्शन में क्या, बहुभुज, चतुर्भुज और जो है त्रिभुज, इनके जो है वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि पहला अक्षर क्या लिखा गया है, बहुभुज, तो आप यहाँ पे बहुभुज बना लो। ये हो गया बहुभुज। बहुभुज के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पे जो लिखा गया है चतुर्भुज लिखा गया है, तो बहुभुज का मतलब बहुत सारे भुजाओं से बनके जो आकृति होगी उसे बहुभुज बोलेंगे। चतुर्भुज मतलब जो चार भुजाओं से मिलके बनेगा उसको चतुर्भुज बोलेंगे। उसी तरीके से त्रिभुज जो तीन भुजाओं से मिलके बनेगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, त्रिभुज और चतुर्भुज, परंतु ये सभी क्या है, बहुभुज के अंदर ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आप कहोगे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। और ए वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि वह कौन सा क्षेत्र महासागर और जो है अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है, लेकिन जो है आर, आर, आर्कटिक महासागर को नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि वह कौन सा क्षेत्र है जो महासागर और जो है अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है, परंतु जो है आर्कटिक महासागर को निरूपित नहीं करता है। अब 10 सेकंड का समय है और यहाँ पे जो है इसको देखकर आपको बताना है, ठीक है। आपको जो है सामने जो है देखना है इसमें और इसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर बताना है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, फिर जो है इसके जवाब आपको देने हैं। क्या लगता है आपको कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आप लगाओगे, प्रश्न सीधे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले इसने मना क्या किया है, आर आर्कटिक जो है महासागर। आप चेक करो कहाँ पे है, आप यहाँ पे देख रहे हो यही लिखा गया है आर्कटिक, यहाँ पे है। और ये हमें नहीं चाहिए, मतलब इसको तो बिल्कुल हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बात खत्म हुई है। अब इसने बोला कि ये जो है क्षेत्र महासागर और जो है अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है। कौन क्षेत्र है, तो देखो ये किसको दर्शा रहा है, महासागर को। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है महासागर, और ये जो दर्शा रहा है भाई साहब देख लो, लिखा हुआ है किसका, अटलांटिक महासागर। तो इन दोनों में कॉमन जो है चीज देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे 7 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि अगर आपने सी को चुना होगा तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर होंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करें। अब फिर से जो है आप लोगों के अलग तरीके का एक प्रश्न देखने को मिला है कि जो है यहाँ पे अलग कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है, चारों में से हमें जो है 3 जो है एक जैसे मिलेंगे और एक जो है अलग है, तो अलग वाले की पहचान करेंगे। बिल्कुल ही जो है बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे क्या लगा, आइए यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है वही वर्ड यहाँ पे भी मुझे देखा है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है वही वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, यही वर्ड यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब सारा जो वर्ड है उधर का इधर किया गया है, ठीक है। अब किस तरीके से किया है आइए देख लेते हैं। ये जो आपको वर्ड लिख रहा है WAY, तो WAY यहाँ पे लिखा गया और ये जो पहला वाला अक्षर है बाद में लिखा गया है EET। देखो EET लिखा हुआ है और ये M जो है पलट के यहाँ पे आ गया। उसके बाद से देखो यहाँ पे आपका जो है तीनों अक्षर देखो यहाँ पे आ गया और H जो है पलट के यहाँ पे आ गया। पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है यहाँ पे देखोगे कि L को पलट के यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो है अलग यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यही अलग है। और अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करें। निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको कि इसका जो है कौन सा उत्तर सही होने वाला है। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि 4 इसमें ऑप्शन रहता है, ठीक है, और इसमें से आपके एक जो है अलग होता है, बाकी 3 एक जैसे होते हैं। ये जो 3 एक जैसे हैं ये उत्तर नहीं होता है, जो अलग है यही आपका उत्तर होता है। तो अब जो है आप यहाँ पे बताओगे कि इसमें जो है 3 एक जैसे कौन-कौन हैं और कौन अलग है, आपको यहाँ पे छाँटना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो ये 19 लिखा है, यहाँ पे 361, 23 लिखा है 539, 28 लिखा है 784, 17 लिखा है 289। कहीं न कहीं आपके दिमाग में फटाक से जो है वर्ग आ गया होगा, ठीक है? क्योंकि ये संख्याएँ वर्ग जो है कुछ-कुछ हमें दिखाई देने लगी, ठीक है? तो जब वर्ग दिखाई दी तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि वर्ग कौन-सा है। जैसे मैंने देखा तो ये 17 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे लिख होता है 289, 28 का वर्ग कर देंगे तो ये होता है 784, 19 का वर्ग आपको याद होगा कितना होता है 361। बात क्लियर जो है यहाँ पे जब समझ में आ गया तो यहाँ पे जो लिखा गया है 23, आप 23 का वर्ग कर लो। वर्ग मतलब समझते हो, 23 में जो है आप 23 से गुणा करते हो तो वर्ग होता है, उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा। 23 तिया 69 होता है और 23 तिया 46 और कितना होता है आपके पास 6। कितना होता है 46 6, आप कहोगे कि 46 और 6 कितना हो जाएगा 52, यानी कि 529 होता है। और यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है भाई साहब 539, तो ये वर्ग नहीं लिखा गया, मतलब अलग तो यही हुआ। आप ऑप्शन नंबर बी को यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए गणित के जो है स्टार्ट हो चुका है और फटाफट से गणित के प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए आपको, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक जो प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ कि जो है 3,680 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल में कितनी ब्याज प्राप्त होगी, ये आप मुझे बताओ। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। गणित के प्रश्न हैं और मैंने साधारण ब्याज से रिलेटेड आपको प्रश्न पहले भी बताया हुआ है और ये साधारण ब्याज का ही प्रश्न है। ब्याज मतलब साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न के राइट उत्तर बता देते हैं। कौन कौन है जो इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने वाला है, बिल्कुल फटाफट से उसके जवाब आने चाहिए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, आप कहोगे मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये होता है। आप कहोगे बिल्कुल यही होता है। अब जैसे मैंने देखा यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 3,680, समय कितना दिया है तो 2.5 वर्ष। देखो समय कितना दिया है 2.57 साल मतलब वर्ष, यही समय है। दर कितना है 4% पे हम लोग दे रहे हैं, तो अब जो है यहाँ पे बटे 100 कर लेना। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ से आप देखोगे तो ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब आप कह सकते हो 10 हो जाएगा, ठीक है। यही तो होता है, पॉइंट हटता है तो 10 लगता है, एक पॉइंट हटेगा तो 10, दो हटेगा तो 100। तो 25 के पहाड़ा ये 5 से कट जाएगा 2 मर्त में, ये 5 जो बचा हुआ है ये भी 10 जो है 5 के पहाड़े में 2 मर्त में। अब देखो 2 और 2, 2 दूना का 4 से 4 कट गया, बचा हमारे पास कितना तो 368, 368 रुपया जो हम लोगों के साधारण ब्याज के रूप में बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी है। तो आप कोशिश करोगे कि इस तरीके के प्रश्नों को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि एक घन का आयतन जो है 329 सेंटीमीटर क्यूब है और जो है घन का जो है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे आप लोगों को ज्ञात करना है। अब चलेंगे 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास, परंतु आप बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करोगे कि ये जो प्रश्न आपके सामने है इसका उत्तर आप खुद से बता सको। चलो
फटाफट से जवाब दो। क्या लगता है कौन कौन इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएगा? यार आज क्लास में लाइकों की संख्या बहुत कम है, क्यों? मैथ आप लोगों को नहीं पढ़ना है, रीजनिंग नहीं पढ़ना है? अगर नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे सबसे पहले घन का आयतन वैल्यूम क्या होता है, घन के आयतन बराबर आप कहोगे कि भुजा क्यू होता है, मतलब ए क्यू होता है। ठीक है, भुजा हिंदी में लिख लो या ए लिख लो, मतलब वही होता है। ये कह रहा है कि कितना है, 729 है, यहाँ पे बराबर ए क्यू दिया गया है। ठीक है, ये जो क्यू है आपका यहाँ से हटके ये इधर आएगा और ये क्यूब में हो जाएगा। मतलब इसके क्यूब का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको तीन तीन का जोड़ा लगाना है। ठीक है, 729 का क्यूब करोगे आपको याद होगा कितना हो जाएगा। 729 किसका होता है, तो 9 का होता है। किसका क्यूब होता है, 9 का, यानी कि आप कहोगे ए बराबर कितना आएगा, 9 सेमी। कितना आ जाएगा, 9 सेमी, बिल्कुल 9 सेमी। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 9 सेमी जो हो गया ए का वैल्यू, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया 6, भुजा मतलब 9 का वर्ग कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 81 में 6 से गुणा करो, 6 8 छके 48, कितना आ जाएगा आपको, 486 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह जो है समान दर पर 8 गुनी हो जाएगी? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपको सिंपल सा बात एक बता दूं कि मान लेते हैं कि आपके पास मूलधन कितना रुपया है, 1 रुपया, और ये 4 साल में कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपया। तो 2 रुपया कब होगा, जब 1 रुपया आप उसमें ब्याज दोगे। ठीक है, 1 रुपया तो आपका है और 1 रुपया ये ब्याज है, मतलब ये पी हो जाएगा, ये एस आई हो जाएगा, मूलधन और ब्याज। तब जाके आपका 2 रुपया हो जाएगा, आप 2 रुपया दोगे। 1 रुपया तो आपका खुद का होगा और 1 रुपया आप जो है कर्ज लिए हो उसका ब्याज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले दर निकालेंगे। तो क्या होता है, मूलधन गुणे मूलधन, यहाँ पे 1 है, समय कितना है, तो हमें 4 वर्ष दिया है, दर कितना है हमें नहीं मालूम है, बट्टा 100। ये किसके बराबर होता है, साधारण ब्याज के। तो साधारण ब्याज यहाँ पे कितना रुपया है, 1 रुपया, तो 1। अब यहाँ से देखो 25 के पहाड़ में 25 चौका 100, 4 के पहाड़ में 25 चौका 100, ये तिरछा तिरछी आपका नीचे का ऊपर गुणा हो जाएगा। इधर क्या है, आर है। मतलब अगर कोई पूछेगा कि आर का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 25%। आर का वैल्यू मुझे पता चल गया कितना है, 25%। मुझसे पूछा गया है कि वह कितने समय में जो है 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुना होने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन तो 1 रहेगा, समय कितना है, कितने समय समय में हमें बताना है। तो समय हमें नहीं मालूम है, टाइम छोड़ देंगे। और ब्याज जो है समान है, तो ब्याज कितना निकाले थे अभी हमने, 25%, बट्टा में 100। और जो है कितना हो रहा है, 8 गुना, मतलब ब्याज कितना है, 7 गुना है यहाँ पे। 25 चौके 100, 4 में 7 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, और इधर क्या बचेगा, टी, यानी कि टाइम जो है 28 वर्ष लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 हो तो वह संख्या का जो है 20% कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों को बताना है यहाँ पे। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि वह संख्या हमें नहीं मालूम है, तो क्या मान लेंगे, एक्स। कह रहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या क्या है, एक्स है, उसका आधा करना है। आधा कितना होता है, 1/2। किसी भी संख्या में 1/2 से गुणा करोगे तो उसका आधा वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, का 1/4, फिर इसका 1/4 निकलना है। 1/4 मतलब 1/4। अगर आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रख लेना है 25। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 से 1, 1 में गुणा करेंगे, 1 हो जाएगा नीचे, 1 2 4 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 25/1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, x का गुणा 1 में हो जाएगा तो x हो जाएगा, और 8 में 25, 25 8 200। इसने बोला गया है कि 25% निकालो, तो 200 आपका संख्या है, इसका अब जो है आपको सॉरी 20% निकालना है। तो 20/100 कर देना, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 20 में 2 से गुणा कर देना, 40 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% के छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर जो है 15% की जो है अतिरिक्त से छूट पर खरीदा। अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, तो टीवी का जो है
टीवी किस मूल्य पर खरीदा गया है ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जब आप टीवी खरीदने गए तो आपको जो है प्राइस कितना बताया गया है, एमआरपी उस पे कितना लिखा गया है, तो 12,000 रुपया लिखा गया। दुकानदार बोला कि भाई साहब अगर आप लेते हो तो आज जो है 25% का आपको छूट मिल जाएगा। तो देखो 100 रुपये का जो सामान था वो आपको मैंने आज 75 रुपया में ही देने की कोशिश की है, ठीक है। उसने कहा कि नहीं कुछ और घटा दीजिए, तो उसने क्या किया कि 15% का और अतिरिक्त छूट दे दिया, ठीक है। मतलब जो दाम था उससे फिर जो है 15% छूट दे देगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 85। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। ये जो है 15 के 5 के पहाड़े में 15 पचे 75, और ये 5 के पहाड़े में 2, ये 5 के पहाड़े में 6 हो गया, तो ये 15 छक्का कितना हो गया 90, और 90 में 85 से गुणा कर लो कितना हो जाएगा, ये तो 1 जीरो, 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, 9 8 72 और 4 कितना हो जाएगा 76। आप देख लो कितना आ गया, आपके ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके राइट उत्तर है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास बिल्कुल रेगुलर करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप जो है किसी भी पोस्ट की तैयारी करोगे तो आपको मैथ और रीजनिंग आपके जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब्जेक्ट आप मजबूत कर लिए तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो डेली क्लास में आइए, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।